पिछले कुछ दिनों या महीनों में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से फेमस सेलिब्रिटीज जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत, जो साउथ के सुपरस्टार हैं, इन लोगों की मौत हुई। जिम में इनमें से कुछ जिम में वर्कआउट कर रहे थे और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हाल ही में आप लोगों ने भारतीय युवाओं पर हावी हो रहे हार्ट अटैक की खबरें काफी सुनी होंगी। हो सकता है आपने इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़े हो, टीवी पर न्यूज देखी हो, या फिर ऐसी कई वीडियोस यूट्यूब पर देखी हो जिससे ये दिखता है कि भारतीय युवाओं में हार्ट अटैक की बीमारी काफी तेजी से बढ़ रही है। और ये ऐसा पिछले कुछ सालों में हुआ है। पिछले कुछ 10 सालों से भारतीय युवाओं में ये बीमारी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे क्या कारण है? एक ऐसी शॉकिंग स्टडी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जो ये बताती है कि इंडियंस में हार्ट अटैक का खतरा कम उम्र में दूसरे देशों के लोगों की तुलना से ज़्यादा है। एक इंडियन 9 से 10 साल पहले हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, जबकि दूसरे देशों में रहने वाले लोग हमसे काफ़ी, उनका जो एवरेज एज है हार्ट अटैक का वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में 40 से 45% लोगों के बीच में एक ऐसा जेनेटिक वेरिएशन पाया गया है जिससे हम कम उम्र में हार्ट अटैक के शिकार बन सकते हैं। वो वेरिएशन जो इंडियंस में कम उम्र में हार्ट अटैक को खतरे को बढ़ाता है उसे कहते हैं CAG प्रमोटर हैप्लोटाइप। ये डीएनए वेरिएशन ही जिम्मेदार है ज़्यादातर हो रहे इंडियंस में कम उम्र के हार्ट अटैक को। लेकिन ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो ये सिद्ध कर पाए कि यही इकलौता कारण है कि जिससे कम उम्र में इंडियन यूथ को हार्ट अटैक आ रहा है। साल 2013 से 15 के बीच एक स्टडी कंडक्ट कराई गई जिसमें पता लगता है कि भारत में रहने वाले 900 से 1000 लोग रोज हार्ट अटैक से मरते हैं जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। जबकि हार्ट अटैक को एक ऐसी बीमारी माना जाता है जो बूढ़े और ज़्यादा उम्र के लोगों के में पाई जाती है। इस बात से ये पता लगता है कि किस तरह से भारतीय युवाओं में इस हार्ट अटैक का खतरा कितना ज़्यादा है। कुछ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय युवाओं में हार्ट अटैक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते। उनका ज़्यादातर काम अपनी बेंच पर होता है। उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनको 8 से 14 घंटे तक अपने डेस्क पर बैठना होता है और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार देखते रहते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो जाती है और कोई भी बॉडी फंक्शन अच्छे से काम नहीं करता। उनकी किडनीज ना वर्क करती है, ना उनका लीवर वर्क करता है, जिस वजह से सारा बोझ उनके हार्ट पर पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट हैं जिनका कहना है कि ऐसे हार्ट अटैक की घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग जिम जाते हैं और काफ़ी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, जिसका असर उनके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर पड़ता है, जिसका बोझ उनके हार्ट को झेलना पड़ता है। इसीलिए भारतीय युवाओं में ये घटना तेजी से बढ़ रही है और हमें लगातार देखना पड़ रहा है कि कैसे भारतीय युवा हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। कुछ और थ्योरीज भी है जो बताती है इंडियंस में कम उम्र में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है। इनमें से पहला है इंक्रीज यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का यूज़ इतना ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है कि लोग दिन में 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। लगातार स्क्रीन पर बैठे हुए वो लगातार अपने माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो उन्हें अपने माइंड में नहीं डालनी चाहिए। फालतू का स्ट्रेस लेते हैं जिससे उनके हार्ट को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। चाहे आप जॉब में हो या फिर एजुकेशन में, इंडियन एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके से है कि आप हमेशा रैट रेस में दौड़ना चाहते हैं, जिसका स्ट्रेस आपके हार्ट को सफ़र करना पड़ता है। कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो कम उम्र में हार्ट अटैक सफ़र करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग या तो आईटी सेक्टर में काम करते हैं या फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर में। इन दोनों सेक्टरों में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि एक आदमी सफ़र नहीं कर पाता और वो दिन भर इसी चीज़ों में सोचता रहता है। अपने कुछ ऐसी हैबिट बना लेता है जो उसके हार्ट के लिए सही नहीं है, या तो वो अल्कोहल कंज्यूम करने लगता है या फिर स्मोकिंग शुरू कर देता है। ये सभी चीज़ें मिलकर हार्ट पर एक ऐसा दबाव बनाती हैं जो वो कम उम्र में ही दम तोड़ देता है। दूसरी चीज़ है डाइट। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही हमारी डाइट में एक ऐसा बदलाव आया है कि हमारी डाइट में अब ज़्यादातर सीरियल्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन काफ़ी लो हो गया है। अगर आज आप ये सोचते हैं कि मैं प्रोटीन रिच डाइट खाता हूँ, मैं डेली जिम जाता हूँ, तो आप गलत हैं। 1990 में एक एवरेज आदमी का प्रोटीन इंटेक था 63 ग्राम्स। अब 1993 के बाद 2022 में इस टाइम एक एवरेज आदमी 43 ग्राम प्रोटीन ही ले रहा है अपनी डाइट में। ये जरूरी नहीं कि अगर आप बाहर से हेल्दी दिखें तो आप अंदर से भी हेल्दी हों। हम सबको डेली एक ऐसी हैबिट बनानी चाहिए जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी उतने ही हेल्दी